अगर कोई भी लड़की किसी से भी प्यार करे, किसी से भी, अपना बच्चा छोड़ देगी, अपने हाथों से मार देगी, लेकिन ये किसी से नहीं कहेगी कि तुम मेरे बच्चे को मार दो। क्यों मरवाएगी? और झूठ बोल के ले गया कि टॉफी दिलाएंगे ले जाके। सबसे मिला, लेकिन मुझे योगी जी से मिलना है। कोई 1 महीना 14 दिन 20 दिन हमें नहीं देने हैं। उसने देखा था कि 1.5 साल का बच्चा हम 2 दिन बाद मार देंगे इसे, नहीं देखा था। हमें आज की आज फांसी दो, उसे मेरे सामने लिटाओ, उसकी लाश को मेरे सामने लिटाओ। बस तसल्ली नहीं मिलेगी जी, जब तक जिएंगे तब तक नहीं मिलेगी, लेकिन वो मेरे सामने उसकी लाश रखी हो, जैसे मेरे लाल लघु की लाश रखी थी मेरे सामने, वैसे ही रखो उसकी लाश को। और फिर उसकी माँ को बुला के पूछो, अच्छा लग रहा है तुझे? तुझे अच्छा लग रहा है? ये रति हैं जिन्होंने बताया है कि आखिर विराज पाठक ने उनके बेटे की हत्या किस वजह से की होगी, इसके बदले में उन्हें क्या मिला होगा और किस तरह से उनके पास मैसेजेस या फोन कॉल आ रहे हैं इस केस को दबाने के लिए। इसके अलावा रति अपने बयान में कहती नजर आती है कि मुझे योगी आदित्यनाथ यानी यूपी के चीफ मिनिस्टर जो है उनसे मुलाकात करने की वो डिमांड करती है। इसके बदले में वो कहती है कि मुझे कोई भी 2 महीने 2 साल या फिर इतना लंबा इंतजार नहीं करना है, क्योंकि मैंने मेरे बच्चे को खोया है तो मुझे भी उस शख्स को यानी विराज पाठक को ऐसी ही मौत देनी है, उसे फांसी दी जाए। और वो कहती नजर आती है कि विराज को भी ऐसे ही पटक पटक कर उसकी हत्या करनी चाहिए और उसकी लाश को ऐसे ही दरवाजे पर रखकर चले जाए। और उनकी माँ को क्या फील होगा, ये मैं पूछना चाहूंगी विराज की माँ से। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर रति के साथ क्या क्या चीजें हुई है और रति क्या कुछ बताती है। इसके अलावा इस केस को लेकर कैसे उन पर दबाव डाले जा रहे हैं, कैसे उनको पैसे की लालच दी जा रही है कि आप अपना मुंह बंद रखो और आगे किसी को कुछ मत कहो। इस केस को रफा दफा करने के लिए उनके सामने पैसों की डिमांड रखी गई है कि ये चीजें लेकर आप अपना मुंह बंद कर लीजिए। इसके अलावा रति ये भी कहती है कि जब उनकी शादी बदायूं में हुई थी और उनके जो पति है उनको लेकर कई खुलासे करती है, जिसमें बताती है कि हो ना हो इस मौत के पीछे, इस मर्डर के पीछे उनके पति का भी हाथ हो सकता है। प्रॉपर इसमें जांच होनी चाहिए। सिर्फ विराज पाठक क्योंकि गुस्से में आकर वो वहां पर पटक कर उनके बेटे को मौत की नींद सुला देता है, तो सिर्फ और सिर्फ इसके जिम्मेदार विराज पाठक ही नहीं बल्कि उनका पति भी है। इसके अलावा जब उनसे पूछा गया कि आखिर आपके पति बेटे की मौत हो गई तो क्या आए थे, तो इस पर रति कहती नजर आती है कि जब वो पैदा हुआ था तब वो उसे देखने नहीं आए, तो अब क्या आएंगे, यानी उसकी लाश जब पड़ी थी तब वो देखने क्या आएगा, जब वो पैदा हुआ था तब भी उससे मुलाकात करने के लिए उनका हस्बैंड नहीं आया था। आखिर रति की कहानी क्या है, क्यों वो अपने परिवार यानी ससुराल से दूर रह रही थी, उसके साथ क्या हुआ था और इसके अलावा इस केस में क्या अपडेट आया है, इस पूरे वीडियो में वही सब बात करेंगे और आप आगे आपको सुनवाएंगे भी कि रति और रति की माँ जो है उन्होंने क्या डिमांड रखी है, क्या उनका कहना है। इन तमाम चीजों पर इस वीडियो में बात करेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। 1.5 साल के बच्चे को लगभग 8 बार पटक कर उसे मौत की नींद सुलाने वाला विराज पाठक स्ट्रेचर से कई ऐसे बयान दिए जो कहीं ना कहीं रति के खिलाफ थे। रति से इन तमाम सवालों पर पूछा गया कि इस तरह के आरोप आप पे लग रहे हैं तो क्या कहना है। इस पर रति जवाब देती है कि ये सारे आरोप निराधार है। उनसे जब पूछा गया कि ये शिकोहाबाद पहुंचा कैसे विराज पाठक, क्योंकि ये आपका मौसी का घर है, इस पर वो जवाब देती है कि वो जो विराज पाठक है इसे कहीं ना कहीं अपनी चंगुल में फंसा लिया था, क्योंकि उसे पता था कि इनकी शादी टूटने के कगार पर है। रति और उनके हस्बैंड की, उनका शादीशुदा जिंदगी जो था वो अच्छी नहीं थी, जिसे लेकर ये फायदा उठाता है उनके बुआ का लड़का यानी विराज पाठक और उसे कंसोल करने की, उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मैं चलो तुम्हें एक वकील से मिलाता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। इसी सिलसिले में वो शिकोहाबाद आता है और रति उससे मुलाकात करती है और मुलाकात करने के बाद ये लोग घर आते हैं और घर आने के बाद वो कहता है कि 2 मिनट में मम्मी से फोन पर बातचीत करके आता हूँ। इसी दरमियान उसने बाहर देखा कि 1.5 साल का आरव खेल रहा था, उसे उठाया उसने और ले जाकर 8 बार उससे पटक कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वो लाश वहां पर दरवाजे पर लाकर रख देता है और वो लाश जब देखती है तो माँ समेत पूरे घर वाले जो है बेसुध पड़ जाते हैं और सभी की गुहार है कि आरोपी जो है विराज पाठक और इसके साथ ही रति के जो ससुराल वाले हैं
उन पर भी कई ऐसे संगीन आरोप इन्होंने लगाया है, जिसमें कहना है कि उनका पति भी इस अपराध में शामिल है। अब पूरा आप रति की जुबानी ही सुनिए कि आखिर उन्होंने क्या कहा। उससे बोलो, योगी जी से, योगी जी से मिलवाओ, हम योगी जी से कहेंगे खून के बदले खून दो, हमें मिट्टी दिखाओ उसकी, उसकी मिट्टी मेरे सामने लाओ बस। और वैसे ही मारो जैसे मेरे बाबू को मारा था, वैसे ही मारो। मेरे बाबू को खिलाया, 2 मिनट आके बैठा, आरव आओ टॉफी दिलाएंगे। मेरा बाबू चला गया। मैंने बोला बाबू टॉफी रखी है, मत जाओ। ऐसे कर रहा है, हट पागल, और लेके चला गया, मार दिया, गेट पे लटा के चला गया। हमें योगी जी से मिलना है, खून के बदले खून दो, मेरे सामने करो, हम अपने हाथों से मारेंगे, मेरे सामने करो। बकाया अगर यहाँ कोई भी आया, हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, बस योगी जी से मिलवाओ। योगी जी सबको न्याय देते हैं, हमें भी न्याय दो। वो बोल रहा है कि पैसे ले लो, उससे बोलो अपनी माँ भाई मेरे सामने लाए, हम सबको मारेंगे, वो कीमत बताएगा, हम बराबर देंगे, सबको मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मेरे लाल को मारा, और किसी से कोई बात नहीं करनी हमें। आपको बता दूं कि रति जो है उनकी शादी यूपी के बदायूं में हुई थी और शादीशुदा जिंदगी इनकी 2-3 महीने तक ठीक चलती है। इसके बाद इनकी जो मैरिटल लाइफ होती है उसमें अप्स एंड डाउन्स आने लगते हैं। रति के आरोप है कि उनके ससुराल के जो सास है या फिर उनके देवर है, ये सभी उनको मिलकर मारपीट किया करते थे। रति की माँ से जब पूछताछ की गई, उनसे पूछा गया कि आखिर मसला क्या था, इस पर वो कहती हैं कि शादी के 2 महीने के बाद से ही रति के ससुराल में उसके साथ चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, उससे मारपीट की जाती थी। और रति के जो हस्बैंड है वो 3 भाई थे और तीनों शराबी थे, ऐसा आरोप रति की माँ ने लगाया है, जिसमें कहना है कि कई दफ़े पीकर आने के बाद उनकी माँ जो है दरवाज़ा लॉक करके चली जाती थी, अंदर बेटे क्या कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनसे कोई उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। और दूसरी ओर जो रति थी उसी घर में रहती थी, उसे समझ नहीं आता था कि इस सबको सॉल्व कैसे करे। इस दरमियान रति के साथ चीज़ें बढ़ने लगी और जब उसका हस्बैंड दारू पी के आता था तो उस पर हाथ उठाता था, हाथापाई करता था, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को बताती है कि ये तमाम चीज़ें हो रही है। माँ कई बार कहती है कि तुम रिटर्न आ जाओ, लेकिन आने के बाद वो फिर से जाने की ससुराल करती थी कि मेरा जो भी है वहाँ पे ही है, ससुराल में रहना ठीक होगा, जिसकी वजह से रति चली जाती है। लेकिन इस दरमियान जब उसकी तबीयत खराब होती है एक रोज़, तो ये लोग दवाई या फिर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते, जिसके बाद रति अपने माँ को फ़ोन करके कहती है कि माँ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे दवाई के पैसे नहीं दे रहे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं ठीक से खड़े नहीं हो पा रही हूँ, तमाम चीज़ें अपनी माँ से कहती है। और आखिरकार उनकी माँ जब पहुँचती है तो पता चलता है कि 4 दिन से उस लड़की को कैद करके रखा गया था, उसे ना खाना पीना दिया जा रहा था, ना उसके साथ अच्छा व्यवहार हो रहा था। जब वो अपनी बेटी की हालत देखती है, फ़ौरन वहाँ से लेकर अपने मायके यानी रति के मायके पहुँच जाती है। इस दरमियान जो डिस्प्यूट था, 1-2 बार ये लोग ने सेटलमेंट करने की कोशिश की, लेकिन वाद विवाद इतना बढ़ता है कि बाद में ये चीज़ें, रिश्ते जो है खराब होने की दशा में आगे बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से रति के परिवार वाले उसे कहते हैं कि अब तुम अपने ससुराल मत जाओ, लेकिन रति जो है चली जाती थी। और आखिरकार जब जनवरी में आती है, उसके बाद से वो अपने मायके में ही रहती है और इस दरमियान वो सोचती है कि उससे डिवोर्स लिया जाए, क्योंकि पति भी उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करता था। और इसी का फ़ायदा उठाता है उसके बुआ का जो बेटा है यानी विराज पाठक, वो उसका फ़ायदा उठाता है, उससे कहता है कि चलो तुम इससे डिवोर्स ले लो और दूसरी शादी कर लो। इस पर वो ऑफ़र करता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। रति मना करती है और कहती है कि नहीं, मेरा बच्चा है, मैं उसके साथ जी लूँगी और उसको देखना है मुझे, तो मुझे कोई दूसरी शादी नहीं करनी है। और इसी दरमियान इसी चीज़ से आहत होकर वो कहता था कि मैं तुम्हें वकील से मिला दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हारा केस लड़ने में तुम्हें हेल्प करूंगा, ये तमाम ऐसे दावे करता था, जिससे क्योंकि रति खुद ही वो विक्टिम थी वहाँ पर, वो तमाम चीज़ों से झेल रही थी। ऐसे में अगर कोई शख्स वहाँ पर आकर इस तरह की चीज़ें बोलेगा तो यकीनन वो उसमें पिघल जाएगी। और यही होता है रति के साथ, जिसके बाद वो शख्स शिकोहाबाद आता है और इस तरह से उसके बच्चे को ले जाकर पीट कर पटक कर उसकी हत्या कर देता है। इस पूरे मामले पर रति जो है और आरव की नानी जो है, उनका बयान सामने आया, एक बार वो सुन लीजिए। हमें किसी को कुछ नहीं बताना है, हमें योगी जी से मिलना है, खून के बदले खून दो, मेरे सामने करो, हम अपने हाथों से मारेंगे, मेरे सामने करो। बकाया अगर यहाँ कोई भी आया,
हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, बस योगी जी से मिलवाओ। योगी जी सबको न्याय देते हैं, हमें भी न्याय दो। वो बोल रहा है कि पैसे ले लो, उससे बोलो अपनी माँ भाई मेरे सामने लाए, हम सबको मारेंगे, वो कीमत बताएगा, हम बराबर देंगे। सबको मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मेरे लाल को मारा, और किसी से कोई बात नहीं करनी हमें बस। यानी आपको पैसे का लालच दिया जा रहा है, बच्चे की मौत की कीमत लगाई जा रही, कौन लगा रहा है ये सब? वो बोल रहा है कि हमसे 21 लाख रुपए ले लो, हमें छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। उससे बोलो योगी जी से मिलवाओ, हम योगी जी से कहेंगे खून के बदले खून दो, हमें मिट्टी दिखाओ उसकी मिट्टी मेरे सामने लाओ बस। और वैसे ही मारो जैसे मेरे बाबू को मारा था, वैसे ही मारो बस, और कुछ नहीं। अगर कोई भी जो भी मेरी वीडियो देखे, जो भी गलत बोल रहे हैं, जो भी, अगर कोई भी लड़की किसी से भी प्यार करे, किसी से भी, अपना बच्चा छोड़ देगी, अपने हाथों से मार देगी, लेकिन ये किसी से नहीं कहेगी कि तुम मेरे बच्चे को मार दो। क्यों मरवाएगी? और झूठ बोल के ले गया कि टॉफी दिलाएंगे ले जाके। हाँ, मेरे ससुराल वालों ने जो भी किया होगा हमें नहीं पता, बस हमसे अच्छे संबंध बना लिए थे एक रिलेशन के हिसाब से, बहुत अच्छे। मेरे बाबू को खिलाया, 2 मिनट आके बैठा, आरव आओ टॉफी दिलाएंगे, मेरा बाबू चला गया। मैंने बोला बाबू टॉफी रखी है मत जाओ, ऐसे कर रहा है, हट पागल, और लेके चला गया, मार दिया, गेट पे लटा के चला गया। सबसे मिला, लेकिन मुझे योगी जी से मिलना है। कोई 1 महीना 14 दिन 20 दिन हमें नहीं देने हैं। उसने देखा था कि 1.5 साल का बच्चा हम 2 दिन बाद मार देंगे इसे, नहीं देखा था। हमें आज की आज फांसी दो, उसे मेरे सामने लिटाओ, उसकी लाश को मेरे सामने लिटाओ, बस। तसल्ली नहीं मिलेगी जी, जब तक जिएंगे तब तक नहीं मिलेगी, लेकिन वो मेरे सामने उसकी लाश रखी हो, जैसे मेरे लाल लगू की लाश रखी थी मेरे सामने, वैसे ही रखो उसकी लाश को। और फिर उसकी माँ को बुला के पूछो अच्छा लग रहा है तुझे अच्छा लग रहा है? और उसके बाद में मेरे पति को मारो। मेरे पति ने मरवाया है, मेरे पति ने बोला था मुझे देगी नहीं, मैं मरवा दूंगा। जब पैदा हुआ तब नहीं आए थे, कोई नहीं आया था, तो मरने के बाद क्या देखने आएंगे? जब वो आया तब खुशी नहीं हुई, तो मरने के बाद दुख क्यों होगा उनको? क्यों होगा? हम आए थे, मैं बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी। जनवरी में जब मैं यहाँ से गई थी, तो जो मेरे ससुराल वाले हैं, मेरी सास के भाई आए थे मुझे लेने, सोनी राय घिरोर से मुझे लेने आए, बोले बेटा मेरी जिम्मेदारी पे चलो। हम चले गए, मैंने कहा ठीक है चलते हैं, हम चले गए। तो यहाँ से ले गए, हम 1-2 महीने ठीक से रहे। ससुराल की बात कह रही हैं आप? हाँ, 1-2 महीने रहे, नहीं भी रहे फिर भी हमने नहीं बताया किसी को। हम बहुत बीमार पड़ गए। हम गए अगस्त में, सितंबर में हम बीमार पड़े, ऐसी टैबलेट ला के देती खाई, ठीक हो गए। टैबलेट ला के देती खाई, ठीक हो गए। लास्ट टाइम बहुत बीमार पड़ गए, मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी हमें दवाई नहीं दिलवा रहे हैं, हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। जब हम खड़े नहीं हो पाते थे तो अभी हमें बेल्टों से मारता था कि काम करो, सारा काम करोगी, तुम नहीं करोगी तो कौन? हमने अपनी मम्मी के पास मैसेज डाला, मेरा फ़ोन छीन लिया उसकी माँ ने, मेरा फ़ोन छुपा दिया। उसने बोला था कि हम केस करवाएंगे, मेरी जानकारी अच्छी है, तुम केस करो इसके खिलाफ, हम साथ देंगे। मेरे पापा माइंड से एब्सेंट हैं। हम लोगों ने बोला ठीक है कि हाँ हम केस करवाएंगे, हम साथ देंगे, ठीक है। फिर बोला एक बार की शादी करो, कर लेना मेरे से। मैंने कहा अभी तो मेरा डिवोर्स हुआ नहीं, और अगर होगा भी तो भी शादी के अभी कोई चांस नहीं मेरे पास। बाबू, हम बाबू को बहुत अच्छे से रखेंगे, मैंने कोई अपना नहीं होता जब उसका अपना बाप नहीं हुआ। उसके बाद में बोला कोई बात नहीं, लेकिन कहीं भी रहो इसको पहले सजा दिला। मैं केस करने के लिए अपनी नानी के घर से आई थी, शिकोहाबाद में ही मुझे मिला।
कि हम वकील से मिलेंगे, वकील से हम मिल चुके हैं, तुम्हारी बातचीत कराएंगे। ठीक है। फिर ये आके बैठा, बस बैठा और खड़ा हुआ कि हम जा रहे हैं, 2 मिनट अपनी मम्मी से बात करके बता दें कि हम पहुंच गए। चला गया, बाहर निकल गया। फिर बाबू घूम रहा था, खेल रहा था मेरा, बहुत अच्छे से खेल रहा था बाबू। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद की घटना हम सबको मालूम है। तो ये एक दुखी माँ है और जिसकी एक ही मांग है कि उसको फांसी हो जिसने इनके बच्चे की हत्या की है, और ये मुख्यमंत्री से बात करके अपनी वेदना उनको सुनाना चाहती हैं। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब इनको समय देते हैं और किस तरह से इनकी मुलाकात होती है, ये देखना अभी बाकी है। देखिए सर, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मौत के बदले मौत चाहिए। वो दरिंदा अस्पताल में वो कहीं भी हो, हम ये चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसे फांसी दी जाए। हम लोग आंख से देख सकें, हम लोगों को तब ही तसल्ली मिलेगी जिस दिन उसे फांसी होगी। जल्द से जल्द उसे फांसी दी जाए। हम महीना 2 महीने का इंतजार, हमें तसल्ली नहीं मिलेगी, हम नहीं कर पाएंगे 2-3 महीने का इंतजार। सर ये तो उसी के मन में होगा, उसके मन में क्या भरा है, किसने भरा है, क्या वो खुद बता सकता है ये बात। और जो मेरी बेटी पे आरोप है, वो क्या प्रूफ कर रहे हैं, वो प्रूफ तो दिखा सकता है, क्या प्रूफ है उसके पास जो वो नाजायज उल्टे सीधे आरोप लगा रहा है मेरी बेटी पे। उस पे के पास अगर प्रूफ है तो वो पेश करे ना। कहने को तो सीता माता पे भी दुनिया ने आरोप लगाया, तो क्या ये सत्य था? बताइए आप। देखिए सर, शादी हुई 2 महीने 3 महीने सही से बीते, उसके बाद लड़ाई झगड़ा। 3 भाई हैं, तीनों पी के आते हैं, घर में बैठ के पीते हैं, फिर हंगामा मचाते हैं। इसकी माँ आराम से निकल जाती है बाहर ताला मार के, बेटी का पता नहीं कहाँ। बेटी बेचारी अंदर से गेट बंद कर लेती है, ये तीनों लड़ते हैं, खोपड़ी फाड़ते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। उसके बाद इसको भी मारा पीटा, पी के इसके पति ने गालियां दी। 2-4 बार ऐसा हुआ, इसे मोहलत दी कि सुधर जाए सुधर जाए, लेके आए कि चलो सुधर जाए। अपने मन से बेटी जाती रही, हम लोग मना करें ना जाओ, बोली नहीं मम्मा हमें तो वहीं से काम है, चली गई। अभी जब हम बेटी को जनवरी में लेने गई, 4 दिन इसे कमरे में बंद रखा उन्होंने। यानी कुल मिलाकर देखेंगे तो एक माँ ने अपने लाल को खो दिया, एक माँ जो 9 महीने तक अपने बच्चे को संभाले रही, और इस दरमियान जब उसका बच्चा बाहर आता है, उसकी दुनिया में आता है, तो उसे अपनी ही लाइफ छोटी लगने लगती है, जिसमें वो कहती है कि मुझे अपने आरव के अलावा कोई नहीं चाहिए। और उसे नहीं पता था इस आरव को रास्ते से हटाने के लिए विराज पाठक जो है इतना गंदा साजिश रचेगा, वो कभी उसने सपने में नहीं सोचा था। वो आया है एक मसीहा बन के, लेकिन मसीहा यूं यमराज बन जाएगा आरव के लिए, ये उसकी माँ यानी रति ने भी नहीं सोचा होगा। और जब वो अपने बेटे की लाश देखती है तो यही कहते नजर आती है कि मुझे भी विराज पाठक की लाश देखनी है, और मुझे महसूस करना है कि विराज पाठक की माँ जब उनके बेटे की लाश इस तरह देखेगी तो उन्हें कैसा महसूस होगा, तब मुझे सांत्वना मिलेगी। हालांकि उनका कहना है कि ताउम्र ये जो दर्द है वो खत्म नहीं होगा, कोई भी माँ इस चीज़ को झेल नहीं सकती। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी से मिलना है, उनसे मुझे गुहार लगाई है उन्होंने कि मुझे न्याय दीजिए, और ये न्याय डिले नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया है कि जो न्यायिक प्रक्रिया जो है इतनी स्लो है, वो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को जिम्मेदार बनाती है, और जो विक्टिम है उसको कहीं ना कहीं ये सब तमाम जो चीज़ें डिले होती है उससे आहत होता है। ये सब नहीं होना चाहिए। इन्हीं सबको लेकर वो कहती है कि मुझे यूपी के सीएम से मिलना है, और फांसी की सज़ा की डिमांड की है कि विराज पाठक जो है उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए।